कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, हर चीज़ मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझे थामा। तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे सावरे प्यारे घनश्याम, मेरे सावरे प्यारे घनश्याम। Okay, so good morning and everybody welcome. This is Gaurav Trivedi and I feel a pleasure and very exciting कि मैं आप सबको यहाँ पे संडे में आपको यहाँ पे देख रहा हूँ। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज आप चाहते तो आप नहीं भी आ सकते थे। आज आप चाहते तो आप नहीं भी आ सकते थे। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, आप आराम करना चाहते होंगे,
आप शायद कहीं और घूमने जा सकते थे, आप शायद कुछ भी और काम कर सकते थे, और कुछ नहीं तो फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते थे। लेकिन ये सारी चीजों को मद्देनजर ना रखते हुए आप सब यहाँ पर सुबह सुबह 11 बजे आप सब यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब है कि आप सब एक चीज के लिए कमिटेड हैं, और वो चीज है अपना बिजनेस या अपना व्यवसाय या अपना प्रोफेशन। उसको आप एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, इसलिए शायद आप यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं गौरव त्रिवेदी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी इस स्पिरिट को सलाम करता हूँ, और इस वंडरफुल प्रोग्राम का मैं आपको स्वागत करके उसका मैं स्टार्टिंग करता हूँ। तो मुझे जल्दी जल्दी ये बताइए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोग्राम से, इस वेबिनार से, आप क्यों आए हैं? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई हैव यू कम हियर? आप यहाँ पे क्यों आए हैं? What do you expect? जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ शिल्पा जी यहाँ पे हैं, अधिक जी हैं, राकेश जी हैं, सोम जी हैं। तो why have you come here? आप क्यों आए हैं यहाँ पे? Why have you come here? जल्दी जल्दी कम ऑन। ओके, शिल्पा जी बोल रहे हैं ट्रिक टू डिजिटलाइज माई सेल्फ एंड माई बिजनेस। वेरी गुड वेरी गुड। तो शिल्पा जी का फोकस क्लियर है। अधिक जी बोल रहे हैं एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। राकेश जी आप क्यों आए हैं? सौमिदा जी वाई हैव यू कम हियर? क्यों आए हैं आप यहाँ पे? ओके, शायद उनका नेटवर्क इशू है। ओके, बिफोर वी प्रोसीड लेट मी टेल यू, मैं मेरे बारे में एक थोड़ा बात बता देता हूँ। दिस इज गौरव। मैंने अपना जो बैचलर्स किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और करीबन 15-16 साल के इंटेंस एक्सपीरियंस के बाद 200 से ज्यादा कंपनी और 250 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर के साथ ऑल ओवर इंडिया में काम करने के बाद, दुबई में काम करने के बाद, साउथ अफ्रीका में काम करने के बाद मुझे एक चीज पता चला, और वो ये है कि अगर आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है तो आप बहुत 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 मुसीबत में हैं। पहले के जमाने में ऐसा बोलते थे कि जो चीज महाभारत में नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब महाभारत इतना विशाल महाकाव्य था, उसमें सब सब्जेक्ट्स को कवर किया गया था। सो जो चीज महाभारत में नहीं लिखी है ऐसा माना जाता था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीज इंटरनेट पे नहीं है, जो चीज इंटरनेट पे नहीं है उसका एक्चुअल में अस्तित्व नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एरा है ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन का एरा है, एक डिजिटल क्रांति का एरा है। आज हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है। आपका बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बिजनेस चाहे छोटा क्यों ना हो, आपका बिजनेस चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी डिस्टिंग्विश क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है तो आपका बिजनेस एक्चुअल में लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं, एंड दिस आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का नाम आप सबने सुना होगा। ये कंपनी करीबन 13-14 साल पहले अक्टूबर 2007 में इसका गठन हुआ। दो विजनरी आदमी सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, जो कि पहले अमेजोन में काम किया करते थे, उन्होंने सिर्फ 4 लाख रुपए के कैपिटल से 2 बेडरूम हॉल किचन के एक फ्लैट में बेंगलुरु में इस कंपनी का निर्माण किया, इस कंपनी की स्थापना की। स्टार्टिंग में यह सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन बुक सेलिंग पोर्टल था, बाद में उसमें जिलेट के रेजर को ऐड किया गया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 2 प्रोडक्ट से चालू होने वाला ये पोर्टल आज 34,000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ रखता है, सिर्फ 14 सालों में 34,000 करोड़। कैन यू इमेजिन? तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉन्ग्लोमेरेट पिछले 40 साल से 50 साल से कंपनी मार्केट में है, लेकिन उनको भी 34,000 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचने में शायद 10 को लग गए। लेकिन इस कंपनी ने सिर्फ 14 साल में 34,000 करोड़ के एक नए कीर्तिमान को बनाया। दूसरा छोटा एग्जांपल लेते हैं। मेरे किसी कस्टमर ने मुझे एक बार एक किंडल गिफ्ट किया। अब किंडल लेने के बाद उसको संभालने की जिम्मेदारी तो मेरी थी, तो मैंने उसके कवर और स्क्रीन गार्ड के लिए
आजू बाजू की लोकल मोबाइल शॉप्स में और अलग अलग शोरूम्स में मैंने इंक्वायरी की, लेकिन मुझे जिस तरह का चाहिए था क्वालिटी और जिस तरह का मुझे चाहिए था वो मुझे लोकल में मिल नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है मैंने गूगल बाबा जी का हेल्प मांगा एंड मुझे एक स्क्रीन गार्ड और एक कवर मिला। अब अमेजिंग बात ये है कि ये जो कवर था किंडल का वो मुझे आया हैदराबाद से, और किंडल का जो स्क्रीन गार्ड मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे आया अहमदाबाद से, और वो भी दोनों एक ही पार्सल में, एंड दैट टू बेस्ट इन क्वालिटी एंड वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो मुझे शायद लोकल में मिल सकता था। तो मुद्दा ये है कि मैं सूरत में बैठा हुआ आदमी, मैं किस दिन शायद 200, 250, 300 रुपए का स्क्रीन गार्ड या 1000 रुपए का कवर लेने में हैदराबाद जाता? शायद कभी नहीं। सो हैदराबाद का वो जो सेलर था, वो जो रिटेलर था, उसका मार्केट सूरत में बना इंटरनेट की वजह से। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने जब मेरा बिजनेस नया नया शुरू किया था तो जाहिर सी बात है विजिटिंग कार्ड्स की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। तो मैंने मेरे आजू बाजू के लोकल वेंडर्स जो प्रिंटर्स थे उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने मुझे कुछ सैंपल्स दिखाए। उसकी क्वालिटी जो प्रिंटिंग की थी या पेपर क्वालिटी जो थी वो मुझे इतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं इतने टाइम से कॉर्पोरेट में काम करते करते एक अलग स्टैंडर्ड्स को मैं फॉलो करता था, तो मुझे कुछ वो समझ में नहीं आया। ऊपर से उसने जो प्राइस मुझे बोला वो भी ज्यादा था, और उसने बोला सर आपको कम से कम 500 कार्ड तो छपवाने ही पड़ेंगे। मैंने फिर से इंटरनेट का सहारा लिया, विस्टा प्रिंट करके एक वेबसाइट को मैंने लॉग इन किया। वहां पे मैंने कुछ डिजाइन्स देखे। अगर आपके पास डिजाइन्स नहीं है तो वो हजारों डिजाइन्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का डिजाइन है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे सिर्फ 100 विजिटिंग कार्ड सैंपल के लिए चाहिए थे, ये देखने के लिए कि उसका क्वालिटी कैसा है। उन्होंने 100 विजिटिंग कार्ड्स मुझे भेजे, कुरियर भी किए, एंड दैट टू मेरा जो लोकल वेंडर था उससे कम रेट में, एंड क्वालिटी वाज अनबीटेबल। सो कहने का तात्पर्य क्या है, ना मुझे आज फ्लिपकार्ट ने पैसा दिया है, ना मुझे आज विस्टा प्रिंट ने पैसा दिया है, ना मुझे वो हैदराबाद या अहमदाबाद के रिटेलर ने पैसा दिया है उसके बारे में बताने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि मैं क्यों उनके बारे में बता रहा हूं। तो चीज ये एक ही सवाल है कि क्या आप अपने व्यवसाय को इस तरह डिजिटल बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने प्रोफेशन को, क्या आप अपने बिजनेस को इस तरह डिजिटलाइज करना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ही इससे आगे का प्रेजेंटेशन आप सुनिए। तो मुद्दा ये है कि हम करें तो आखिर करें क्या, हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोफेशन को हम ऑनलाइन कैसे लेके जाएं, डिजिटल कैसे बनाएं। तो दोस्तों इसके एक्चुअली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एक बढ़िया सी अच्छी सी वेबसाइट। दूसरा तरीका होता है एक बढ़िया सी मोबाइल ऐप, एंड तीसरा तरीका होता है सोशल मीडिया अकाउंट्स। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ वेबसाइट के ऊपर। सो मैं आईटी इंडस्ट्री में काम किया हूं, आईटी इंडस्ट्री में मैं पढ़ा बला हूं, तो मुझे ये एक चीज का तो अंदाजा है, मैंने लोगों का ट्रेंड देखा है। 99% जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि डिजिटल प्रेजेंस का मतलब है सिर्फ गूगल बिजनेस अकाउंट में रजिस्टर करना, एक वेबसाइट बनाना जो कि बस नाम की खातिर है, और फेसबुक पर एक पेज बना डालना। लेकिन चीजें इन सब से कई ज्यादा गहरी है। क्या आपको यह पता है कि एक वेबसाइट बनाने का जो रेंज होता है वो 2500 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का होता है? जी हाँ, एक वेबसाइट जो 2500 में भी बन सकती है और 2.5 लाख रुपए तक जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना फर्क क्यों, इतना ज्यादा रेंज क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, वेबसाइट एक्चुअली 3 तरीके की होती है। सबसे पहली वेबसाइट होती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट एक स्मॉल एंड सिंपल सी वेबसाइट होती है। इस वेबसाइट में बस कुछ ही पेज होते हैं, जैसे कि अबाउट अस का पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, प्रोडक्ट्स का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें मुद्दा यह है कि एक बार जब हमने वेबसाइट बना दिया तो इसमें एज सच कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है।
ऐसी वेबसाइट बस होने के लिए होती है, स्टेटस सिंबल, कि हाँ भाई हमारा भी वेबसाइट है। ये ऐसे नेचर ऑफ बिजनेस के लिए होती है जिसमें चीजें सालों तक नहीं बदलती, चीजें स्टैटिक रहती हैं, और ये कंपैरेटिवली बहुत लेस एक्सपेंसिव वेबसाइट्स होती है। दूसरी वेबसाइट होती है, वो होती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक का मतलब है चीजें बार बार चेंज होना, तेजी से चेंज होना, रैपिडली चेंज होना। तो इस वेबसाइट में स्टैटिक वेबसाइट के जैसे तो सारे पेज होते ही होते हैं, इसके अलावा कुछ डायनेमिक पेजेस होते हैं। डायनेमिक का मतलब है चीजों में बार बार बदलाव आना। अब ये पेज प्रोडक्ट पेज हो सकते हैं, सर्विस पेज हो सकते हैं, गैलरी हो सकती है फोटो की, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल का पेज हो सकता है, ब्लॉग्स हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो जैसी जिसकी जरूरत, जैसे किसी को बार बार फोटो अपलोड करने पड़ते हैं, किसी को बार बार कैटलॉग अपलोड करने पड़ते हैं, किसी को बार बार टेस्टिमोनियल अपलोड करने पड़ते हैं, कोई ब्लॉग्स के जरिए इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस फैलाता है, तो उनको डायनेमिक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। ये स्टैटिक की कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट रहता है। तीसरी जो वेबसाइट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में एंड पॉपुलरली इसको हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। आज बहुत सारे वेबसाइट जो हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट के बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं। आप अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, जबोंग देख लो, मिंत्रा देख लो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक की तरह पेजेस तो होते ही हैं, लेकिन इसकी एक खासियत ये होती है कि इसमें एक परचेज मॉड्यूल बनाया जाता है। एक परचेज मॉड्यूल बनाया जाता है जिसकी मदद से जो विजिटर है या तो जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट से आपकी चीजें डायरेक्ट खरीद सकता है। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं, मैं वेबसाइट, अपनी वेबसाइट में मैं ई कॉमर्स का स्टोर बना दूं, मतलब अपनी वेबसाइट में मैं परचेज मॉडल डाल दूं, या मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट जो ऑलरेडी सेटअप जिनका है उसकी वेबसाइट पे मैं लिस्टिंग करा दूं। वेल, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं ई कॉमर्स के नेचर के बारे में। सो ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेमेंट गेटवे, कि जिसकी मदद से पैसा आता है। सो ये पेमेंट गेटवे कौन सा लेना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, किस तरह बैंक के साथ इंटीग्रेशन करना चाहिए, एसएमएस गेटवे कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें हर स्टेज के ऊपर मैसेजेस छोड़े जाते हैं। सो पेमेंट गेटवे, एसएमएस गेटवे का इसमें इंटीग्रेशन कैसे होता है, सिक्योर सर्टिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट पे लोग खरीदते हैं चीजें तो अपनी बैंक की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, यूपीआई की डिटेल डालनी पड़ती है पेमेंट के लिए। तो ऐसे केस में उनको हमेशा मन में डर लगा रहता है कि ये वेबसाइट सिक्योर तो है ना। तो सिक्योर सर्टिफिकेशन क्या होता है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ये सारा जो एक मुद्दा होता है ये ई कॉमर्स वेबसाइट में आता है। सो दोस्तों, अब मुद्दा ये है कि आपको तय करना है कि आपके लिए सूटेबल टाइप कौन सा है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आएगा, कौन सी बनाऊं। और अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी है तो आप चेक करिए कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपको इस तीन में से कौन सी वेबसाइट बेस्ट सूटेबल रहेगी। इसके बाद एक बहुत अहम सवाल आता है, क्या आपकी वेबसाइट का कंटेंट बराबर लिखा है या नहीं। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो बराबर लिखा है या नहीं। मैंने बतौर ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटर बहुत काम किया है। हमने फेमस फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ काम किया है। मैंने बतौर घोस्ट राइटर बहुत सारे सेलिब्रिटीज के ब्लॉग्स लिखे हैं। करीबन मैंने 1000-2000 से ज्यादा ब्लॉग्स लिखे हैं, 150 से ज्यादा वेबसाइट के कंटेंट लिखे हैं। तो इतने अनुभव के बाद मैं एक चीज तो समझता हूं अच्छे से, कि वेबसाइट के लिए अच्छा कंटेंट उतना ही जरूरी है जितना आपकी बॉडी के लिए आपकी आत्मा, आपके सोल का होना। क्योंकि बगैर अच्छे कंटेंट के आपका वेबसाइट चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना बना हो, उसका डिजाइनिंग कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, आपके वेबसाइट में कितने भी फीचर्स आपने क्यों ना डाले हो, लेकिन वो
एक आम यूजर की समझ में नहीं आएगा, एक आम विजिटर की समझ में आपका वेबसाइट नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बढ़िया कंटेंट चाहिए। गूगल के कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, CMS, SEO माने कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अरे बाबा ये तो टेक्निकल हो गया, लेकिन ये टर्म्स जानना जरूरी है। CMS जो होता है, SEO जो होता है, उसका बहुत बड़ा आधार आपके वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर रहता है। आपका वेबसाइट गूगल के रैंकिंग में आगे आएगा या नहीं, सर्च रिजल्ट में उसका प्रायोरिटी आगे आएगा या नहीं, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होगा या नहीं, इसका आधार अच्छे कंटेंट के ऊपर है। लेकिन दोस्तों, मैंने मेरे इतने साल के अनुभव में एक चीज देखा है, 90% लोग जो वेबसाइट बनाने का इच्छा रखते हैं, वो क्या बोलते हैं वेबसाइट बनाने वाले को, बाबा ये मेरा काम नहीं है, तू ही मेरे को अच्छा सा कंटेंट लिख के दे देना। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है, आपने वेबसाइट वाले को कंटेंट लिखने के लिए तो बोल दिया, लेकिन ये ऐसी बात हो गई कि आप दिमाग के डॉक्टर को बोल रहे हैं कि भाई मेरा हार्ट का सर्जरी कर दे, वो भी ओपन हार्ट, तो कैसा रिजल्ट मिलेगा? तो आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है वो तो आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया होता है, आप एक्चुअल में क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपके बिजनेस के बारे में आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे या आपका वेबसाइट बनाने वाला। अब सवाल ये आता है कि काफी लोगों का जो राइटिंग स्किल है वो इतना अच्छा नहीं होता, वो बोलते हैं कि मैं पॉइंट्स तो बता दूंगा लेकिन मुझे बढ़िया तरीके से लिखना नहीं आता। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस होती है। पहली चॉइस, आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर को हायर करें, वो आपके पास से मुद्दे को समझकर, पॉइंट्स को समझकर वो बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट लिख के देगा जिसमें कीवर्ड्स वगैरह डाला होगा। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका वेबसाइट बनाने वाला अगर प्रोफेशनल है, वो अगर आपका वेल विशर है, वो अगर चीजों को, टेक्निकलिटी को अच्छे से समझता है, तो वही आपको ऑफर करेगा कि भाई हमारे पास भी कुछ कंटेंट राइटर्स हैं, आप चाहे तो उनका सर्विसेज ले सकते हैं। हाँ, उसका इन्वेस्टमेंट शायद थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ये करना जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अभी मैंने विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब का नाम लिया, ये बहुत ही बढ़िया एंड फेमस फिल्म राइटर हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो करीबन 1.5-2 साल पहले जब हमारा पहली बार मुलाकात हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं अब सोशल एक्टिविटीज की तरफ में जुड़ा हूँ, सोशल वर्कर मैं बनना चाहता हूँ। तो वो अर्बन नक्सल्स के बारे में बहुत बढ़िया किताब लिख रहे थे वो टाइम पे, और वो नक्सलिज्म के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे थे। तो जो भी विस्थापित लोग थे, उनके पुनर्वसन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए उनको बहुत ज्यादा फंड की आवश्यकता थी। अब करे तो करे क्या? तो मैंने उनका जो पूरा ब्लॉग राइटिंग का जो काम था वो टाइम पे हाथ में लिया था। तो हमने ब्लॉग्स राइटिंग की वजह से और अच्छे कंटेंट राइटिंग की वजह से इतना पॉपुलैरिटी हासिल किया। उनका जो किताब था अर्बन नक्सल्स करके, वो लॉन्च होने के सिर्फ 1 हफ्ते में इट बिकेम द बेस्ट सेलर बुक, बिकॉज एवरी टाइम उन्होंने करीबन 10 या 15 दिनों में 20 से ज्यादा जगहों पे बुक लॉन्च का आयोजन किया था। हर जगह पे वो जाते थे, तो उस पूरे प्रोग्राम का जो प्रमोशन होता था या जो ब्लॉग होता था, हम कंटिन्यूअसली उनके वेबसाइट पे हम पोस्ट करते थे। मैंने कुछ उनको आर्टिकल्स लिख के दिए थे जो ये अर्ज करते थे कि उनको फंड चाहिए, डोनेशन चाहिए, और वो क्यों चाहिए। तो इसकी वजह से उनको पूरी दुनिया से डोनेशन आना चालू हो गया। तो ये ताकत होती है एक अच्छे ब्लॉग की, एक अच्छे कंटेंट की। तो अगर आप भी अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को इस तरह से कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, उसको एनकेश करना चाहते हैं, अगर उसका फायदा लेना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़िया कंटेंट में इन्वेस्ट करना सिर्फ आपकी लग्जरी नहीं, आपकी जरूरत है। अगर आपने अच्छा कंटेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका वेबसाइट का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली वेस्ट है। सो मैं वापस बताता हूं, कंटेंट राइटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट द एक्सपेंस। सो डिसाइड एंड डिजाइन योर कंटेंट फर्स्ट, देन योर वेबसाइट। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि कंटेंट तो मेरे पास है, लेकिन पेज स्ट्रक्चर का क्या? थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं इजी तरीके से समझा देता हूं।
जब हम होटल वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमको एक मेनू दिया जाता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। सो उसी तरह जब कोई विजिटर आपके वेबसाइट पे आता है, जब कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, तो उसको भी एक मेनू दिया जाता है। जो मेनू ऊपर टॉप में होता है, उसको हम वेबसाइट की भाषा में मेनू बोलते हैं या तो पेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट पर कितने पेज होंगे, आपको वेबसाइट पे एक्चुअली क्या चाहिए और कहाँ पे चाहिए। जैसे अबाउट अस है, सर्विसेज है, गोल्स है, विजन मिशन है, और प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कहाँ पे रखना, इसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास इसकी क्लैरिटी है, तो आपका पेज स्ट्रक्चर डिजाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, मेनू का स्ट्रक्चर। तो जब आपका कोई विजिटर या आपका कोई भी यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आता है, तो वो 3 या 4 या 5 सेकंड में ही वो डिसाइड कर लेगा कि उसको आपका वेबसाइट सर्व करना भी है या नहीं। तो इसका आधार है कि आपने अपना पेज स्ट्रक्चर, आपने अपना मेनू स्ट्रक्चर कितनी बढ़िया तरीके से और कितनी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि उसको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, उसको ढूंढने का पेशेंस नहीं है, या तो शायद उसको ढूंढने का टेक्निकल अवेयरनेस नहीं है। मैं बहुत सारे नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम उसमें लॉग इन करते हैं, तो हमें एक लॉग इन ID पासवर्ड दिया जाता है और उसमें उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज करना होता है। उसमें से एक फंक्शनैलिटी होती है एक दूसरे को टेस्टिमोनियल देना, कि समझो आज और मैं, मतलब मैं और अधिक जी अगर समझो किसी बिजनेस में साथ में जुड़े हैं, या मैं और श्वेताली जी अगर साथ में जुड़े हैं, या मैं और शिल्पा जी किसी बिजनेस एक्टिविटी में जुड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे के काम से खुश हैं, तो हम एक दूसरे को टेस्टिमोनियल देना होता है कि मुझे शिल्पा जी का काम बहुत अच्छा लगा, उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। तो वो टेस्टिमोनियल जो है वो उनके प्रोफाइल पे डिस्प्ले होता है, और दूसरी बार जब कोई बंदा या जब कोई प्रोस्पेक्ट शिल्पा जी को या अधिक जी को जब एक्सप्लोर करता है वो प्लेटफॉर्म पर, तो वो टेस्टिमोनियल पढ़कर उसकी ऑथेंटिसिटी को वो एक अंदाजा लगाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही सामने होनी चाहिए, लेकिन जब हम उसमें एक्सप्लोर करते हैं तो टेस्टिमोनियल का पेज इजीली मिलता ही नहीं है। आपको मेनू स्ट्रक्चर में अंदर जा जाकर ढूंढ ढूंढ कर उसको निकालना पड़ता है। अब मैं तो आईटी का बंदा हूं, मेरा तो ग्रेजुएशन आईटी में हुआ है, मैंने बहुत काम किया है आईटी में, लेकिन एक बार मुझे भी दिक्कत हो गई उसको ढूंढने और वापरने में, तो जाहिर सी बात है कि जो सेमी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल लोग हैं वो ये फंक्शनलिटी का उपयोग ना कर पाएंगे। सो इतना बढ़िया फंक्शनलिटी डालने के बावजूद, इतना बढ़िया फीचर डालने के बावजूद, ये जो वेबसाइट है या जो ये पोर्टल है वो एक नाइटमेयर है, वो एक फेल्योर है। तो आपके वेबसाइट के साथ ऐसा ना हो, आपके पोर्टल के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको आपके पेज स्ट्रक्चर को, आपकी मेनू के स्ट्रक्चर को आपको बढ़िया तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को आपके यूजर की जगह पर रखकर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये चीज कैसे फंक्शन करेगा। तो ये सारा चीज जो है वो वेबसाइट बनाने के वक्त काम में आता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक बहुत ही बढ़िया एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉग्स। इसको हम बोलते हैं ब्लॉग्स। अब ब्लॉग जो है वो ऐसा शब्द है विच इज वाइडली यूज्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड। लोग वापरते तो बहुत है, व्यवहार में ब्लॉग कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन ब्लॉग एक्चुअल में होता क्या है, ब्लॉग का काम क्या होता है, वो कौन लिखता है, उससे क्या होता है, इसका समझ आपको होना बहुत जरूरी है। तो जब हम पहले पेपर वगैरह में आर्टिकल पढ़ा करते थे, पेपर में अगर कोई आर्टिकल आता था तो उसमें प्रिंट मीडिया में उसको हम आर्टिकल बोलते हैं, लेकिन इंटरनेट की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में उसी आर्टिकल को जब वो किसी पोर्टल पे या वेबसाइट पे पोस्ट किया जाता है उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। ब्लॉग जनरली पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग का सबसे पहला और अहम जो उसका जो काम है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अवेयरनेस फैलाना एंड ब्रांडिंग करना। आज अगर मान लो राकेश जी अगर डायरेक्ट सेल के बिजनेस में हैं
या राकेश जी अगर मान लो ऐसे कोई भी बिजनेस में है जहाँ पे उनको बहुत लोगों के संपर्क में आना होता है, या तो मान लो वो फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हैं, या वो ट्रेनिंग के सेक्टर से जुड़े हैं, या वो ऐसी कोई भी चीज के सेक्टर से जुड़े हैं जिसमें लोगों के साथ उनको पाला पड़ता है, लोगों के साथ उनको डील करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज कि राकेश जी अगर कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो वो लोगों को क्यों लेना चाहिए। तो इसका अवेयरनेस फैलाने का जो काम है वो ब्लॉग्स करते हैं। ब्लॉग्स में हम कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी सर्विस को या कोई भी ब्रांड को हम उसमें प्रमोट नहीं करते हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देते हैं और सिर्फ अवेयरनेस फैलाते हैं। इससे होता क्या है, जब आप ब्लॉग्स रेगुलरली अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं और उसका जो लिंक है आप लोगों के साथ जब शेयर करते हैं तो लोग उसको पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट पे आते हैं। अब जब लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। अब गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो इतने पेचीदा है जो हमारी समझ के बाहर है, लेकिन वो हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। वो ये देखते हैं कि शिल्पा जी की वेबसाइट पे पिछले एक हफ्ते में करीबन 5,000 लोगों ने विजिट किया है। तो जाहिर सी बात है जब शिल्पा जी के वेबसाइट के रिलेटेड कोई चीजें जब सर्च होंगी, उनके रिलेटेड बिजनेस के रिलेटेड कोई चीजें सर्च होंगी, सो गूगल अपने हिस्ट्री से, अपने वो डेटा से वो निकालेगा कि अच्छा लोग बार बार इस वेबसाइट पे आते हैं, हो सकता है कि शिल्पा जी की इस वेबसाइट पे काम की चीज यूजर को मिल जावे, तो वो सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट को थ्रो करके आगे भेजेगा। सो ये काम करता है ब्लॉग, ट्रैफिक जनरेट करता है, पढ़ने वाले को इंफॉर्मेशन देता है, और ब्लॉग लिखने वाले के इंटेलेक्चुअल लेवल का भी उससे पता चलता है। आज समझो शिल्पा जी अगर कोई बिजनेस से जुड़ी हैं और अगर वो अपने बिजनेस के रिलेटेड ब्लॉग्स अगर लिखती हैं जिनमें वो अपने कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को मेंशन नहीं करती, बट जब अवेयरनेस फैलाती हैं तो उससे होता क्या है, शिल्पा जी के इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में लोग एक अंदाजा लगाते हैं, लोग एक इमेज बनाते हैं। और कल को जाकर जब शिल्पा जी जब एग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। सो ये काम ब्लॉग करता है। अब सवाल ये आता है कि ब्लॉग में लिखा क्या जाए, ब्लॉग को लिखेगा कौन और उसको कितने इंटरवल पे पब्लिश करना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए। तो जब आप प्रोफेशनल ब्लॉगर को हायर करते हैं, पिछले कुछ 5 से 10 सालों में एक बहुत ही नया वैकेंसी, एक बहुत ही नया फील्ड उभर के सामने आया है, वो है ब्लॉग राइटिंग। लोग ब्लॉग्स लिखने में अपना करियर बनाते हैं, वो लिखने में इतने बढ़िया होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, उनका फुल टाइम काम ही ब्लॉग लिखना होता है। तो आप अगर चाहें तो ऐसे किसी फ्रीलांसर ब्लॉगर को भी आप हायर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो उसको आप ऑन रोल भी रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप उसकी सर्विसेज को आउटसोर्स के जरिए से भी आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपके पास अच्छा ब्लॉगर, अच्छा कंटेंट राइटर, जो शायद एक इंसान भी हो सकता है या दो अलग इंसान भी हो सकते हैं, उसका आपके पास प्रावधान होना चाहिए, उसका आपके पास अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में क्या किया जाए। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे कभी किसी और दिन, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। लेकिन मैं शॉर्ट में अगर उसका मैं आपको एक समरी दे दूं, ब्रीफ में अगर बता दूं, तो मैंने देखा है कि 90% लोग ये समझते हैं, 90% लोगों का मानना ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब है कि कुछ फेमस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, बस उस पे पेज बना दो एंड वी आर डन। लेकिन बात यहाँ पे अटकती नहीं है। आपके बिजनेस के लिए जितने भी फेमस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उस सब के ऊपर आपको पहले तो अकाउंट बनाना है या आपका पेज बनाना है, और उसके बाद उसको रेगुलरली एक्टिव रखना है, उस पर रेगुलरली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। अब क्या पोस्ट करना है, कैसे करना है, कब करना है, इमेज डालना है कि वीडियो डालना है,
टेक्स्ट लिखना है कि कुछ और करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दूसरा सब्जेक्ट है। ये कभी किसी और वेबिनार में उसको हम कवर करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको अगर अपने व्यवसाय को डिजिटल बनाना है, आपको अगर अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस आपको दिलाना है, तो सबसे पहला आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा ये वेबिनार था, इसका मेन एंड ओनली पर्पस यही था, अवेयरनेस फैलाना। और इसीलिए हमने बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प ये वेबिनार रखा था कि हम 30 मिनट्स के टाइम स्पैन में जितना हो सके अवेयरनेस फैलाने का कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम लोगों को एनलाइटन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज लोगों के पास बहुत ज्यादा बैठने का, सुनने का पेशेंस नहीं है और उनका ये तैयारी भी नहीं है। तो इसीलिए हमने आज के जो मॉड्यूल में, आज के वेबिनार में इतना ही रखा था कि एक बढ़िया वेबसाइट जो होता है वो कैसा होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और वेबिनार्स के बारे में जानने के लिए। हम नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ब्लॉग्स के बारे में हम बताएंगे, हम अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में बताएंगे, हम बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात करेंगे, हम आईटी के साथ साथ हम बिजनेस को आगे बढ़ाने के विषय के ऊपर भी बात करेंगे। 15 एज ए रीजंस, 15 रीजन कि एक बिजनेस क्यों फेल होता है, 11 ऐसे रीजन कि आपका एम्प्लॉय आपको क्यों छोड़ के जाता है, 10 ऐसे रीजन कि जिससे आप अपने कंपनी के टैलेंट को रिटेन करके रख सकते हैं, 22 ऐसी स्ट्रेटेजियां जिससे आप अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट्स का हमारे पास भंडार पड़ा है और हम तो इसको लुटाना ही चाहते हैं। लेकिन क्या आपकी तैयारी है उसको लूटने की? तो हम बहुत जल्द एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। उस सीरीज का नाम है ग्रो विद गौरव, हर गुरुवार को। सो ये सीरीज हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, ग्रो विद गौरव हर गुरुवार को। इसमें जैसे मैंने बताया, हम लोग बिजनेस के ऊपर, ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर, एचआर के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर और सेल्फ पर्सनालिटी के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो फिर हमसे जुड़े रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आते तो आज का जो ये वेबिनार है ये हो नहीं पाता। आपकी वजह से हम हैं, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम इसको एंड करें, हम इसको कंप्लीट करें, उसके पहले हम छोटा सा 10 to 15 मिनट्स का एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी अभी रख रहे हैं। आपको अगर कोई क्वेरीज है, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ और जानना है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। मेरे जो कलीग हैं, जो मेरे सीटीओ है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर मिस्टर ध्वलिन, वो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मेरे कलीग से सवाल कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू आंसर यू। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि हर रिश्ते की जो शुरुआत होती है वो एक बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। हर रिश्ते की शुरुआत एक यादगार होनी चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आज आपका और मेरा रिश्ता जुड़ गया है और मैं आपको आने वाले वेबिनार्स में भी एक्सपेक्ट करूंगा, आपको देखने का मैं इच्छा रखूंगा। तो मेरा और आपका रिश्ता और मजबूत करने के लिए मैं आज आपको गिफ्ट दे रहा हूं। बिल्कुल, नया साल है, राइट, नई उमंगे हैं, तो नए साल में आपको विश करने के लिए एक मेरा छोटा सा एक प्रयास है, ये मेरा छोटा सा एक जेस्चर है। तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, एक नहीं, दो नहीं, 3 गिफ्ट। तो पहला गिफ्ट है आपके लिए कि अगर आपको नया वेबसाइट बनाना है, अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर आपको जानना है, तो आपको 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन, डेडिकेटेड 1-to-1 कंसल्टेशन दिया जाएगा। दूसरा गिफ्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, अगर आपका ऑलरेडी ये सब पोर्टल वगैरह लाइव है, लेकिन आपको उससे कुछ इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, आपको उसको मैक्सिमाइज करना है, आपको उसको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, आपको रेमेडियल स्टेप्स चाहिए,
तो 15 मिनट का एक डेडिकेटेड 1-to-1 कंसल्टिंग आपको एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा। एंड तीसरा गिफ्ट, अगर आप कोई भी नया वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप काम कराना चाहते हैं, आप कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, आप ब्लॉग्स लिखवाना चाहते हैं, इन शॉर्ट आप कोई भी तरह का डिजिटल सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं, और अगर आप 17 जनवरी 2021 मतलब कि अगले रविवार तक अगर आप अपना मन बना लेते हैं और अगर आप ये सब सर्विसेज अगर लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए माय डियर फ्रेंड्स 25% फ्लैट डिस्काउंट, 25% फ्लैट ऑफ ये आप सबके लिए है 17 जनवरी 2021 तक। और ये सारे रिटर्न गिफ्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपके चैट बॉक्स में है, आपके हेल्प के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। सो वंस अगेन शिल्पा जी, अधिक जी, राकेश जी, श्वेताली जी एंड एवरीवन, आप जो आज यहाँ पे आए हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वी आर रियली ओब्लाइज कि आप लोग आए, आपका कीमती वक्त दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं इस वेबिनार को मैं एंड करता हूं एंड आई एम ओपनिंग दिस फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में गिफ्ट की डिटेल्स है, राइट, और हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आप हमसे बात भी कर सकते हैं, आप हमसे मैसेज में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं। और अभी कोई क्वेश्चंस है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you, Gaurav. It was indeed a very informative webinar. Thank you. और काफी कुछ समझ में आया काइंड ऑफ वेबसाइट्स। ऑफ कोर्स गौरव, मेरा जो प्रोफेशन है वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी यानी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोफेशन है। तो कैन यू थ्रो लाइट ऑन क्या किस तरह से, ऑफ कोर्स आपसे 1-to-1 में ही इसकी डिटेल मिलेगी मुझे, जी, इट्स टू जी, शॉर्ट अ क्वेश्चन, करेक्ट, लेकिन क्या आप मुझे इस पर इंसाइट दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द मनी वैल्यू, हाउ मच विल आई हैव टू स्पेंड, और किस तरह का एक अच्छा सब्सटैंशियल वेबसाइट का क्या कॉस्ट हो सकता है, क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं? प्लीज गिव मी लाइट। श्योरली श्योरली शिल्पा जी, हम लोग आगे भी प्लान कर रहे थे मिलने का, बट समहाउ वी कुड नॉट कैच अप, बट यस, डेफिनेटली आई यस, एम यस, एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये आने वाले एक वीक में 10 दिन में वी कैन गेट अ चांस टू हैव अ 1-to-1। आपने पूछा है तो मैं ब्रीफ यस, में भी बताना चाहूंगा कि आपका जो फील्ड है, आपका जो प्रोफेशन है, पहली चीज ये बड़ा यूनिक है, ये यूजुअल नहीं है, या ये कैजुअल या ये आम प्रोफेशन नहीं है। बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा, जो शायद हाईली एजुकेटेड लोग हैं या जो एक नीश लेवल से आते हैं, शायद उनको ही इसके बारे में पता होगा। तो शिल्पा जी, आपके बिजनेस के बारे में सबसे पहले तो हमें काम ये करना पड़ेगा कि हमें इसका अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी लोगों को शिल्पा जी, एक साइकियाट्रिस्ट एंड एक साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही पता नहीं होता। सो नहीं क्लिनिकल होता। हिप्नोथेरापिस्ट जो होता है, ये तो उनके लेवल के परे की बात है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस होते हैं, पहलू होते हैं। आप ब्लॉग्स का सहारा ले सकते हैं, आप वीडियो ब्लॉग्स का सहारा ले सकते हैं, आप फेसबुक के कैंपेन चला सकते हैं, आप छोटे मोटे फिजिकल मीट्स रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जब आपसे मिलूंगा 1-to-1 में तो मैं आपसे शेयर करूंगा। बट एक चीज मैं नटशेल में यही बोलूंगा, अवेयरनेस, अवेयरनेस, awareness, and only awareness is the first priority for your business. Okay, yeah, this I'm doing in the form of regular meets, free sessions, campaigning, of course मेरे Facebook पर particular Instagram live talks during lockdown, काफी कुछ live Exactly. talks हुआ जिसके बारे में लोगों ने पता किया। बट डेफिनेटली ब्लॉग्स में गौरव आई वांट टू मूव अहेड। और ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आपका सोल तो आप ही जानते हो क्या है। आई वाज रनिंग अवे, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं अपने नेगेटिव्स को बहुत जल्दी मार्क करती हूँ कि मैं रन अवे कर रही थी कि किसी से लिखवा लेंगे, किसी से कर लेंगे, बट आई रियलाइज टुडे कि करना तो मुझे ही पड़ेगा। आई विल हैव टू राइट इट डाउन, पेन डाउन माय केसेस। गौरव प्लीज हेल्प मी विद दिस। हमारे फील्ड में सैंपल वेबसाइट्स है टोनी रॉबिन्स के, ही इज आल्सो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ मार्केटिंग एजेंट। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मेरा फर्दर विजन है कि आई वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी थेरेपिस्ट,
यानी मेंटल इश्यूज जो होता है, क्योंकि मैंने जी, ऑब्जर्व किया सिंस हिप्नोथेरेपी भी निश है। एंड सेकेंडली जो इमेजरी लोगों को होती है वो ये होती है कि हम अपनी डीपेस्ट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाते हैं और हमें उसे ओपन अप भी नहीं करना है। हम्म, सो मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में भी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन या फिर आप मुझे सजेशन दें कि हम्म, अगर मुझे इमेजरी एज अ डॉक्टर, माइंड डॉक्टर, तो मुझे सोशल मीडिया में कैसे प्रोजेक्ट करना है। सेकंड, एज अ सेलिब्रिटी थेरेपिस्ट, हम्म, तो वहां पर आई बिलीव कि वहां पर बिजनेस भी ज्यादा है, नंबर्स में भी ग्रोथ ज्यादा है और हम्म, साथ में इमेजरी भी बहुत स्ट्रांग इमेजरी है। हम्म, सो मे बी दिस इज नॉट अ क्विक क्वेश्चन, आई नो। इसके ऊपर हमें प्रॉपरली वी विल हैव टू थिंक अबाउट इट। सो आई एम वेटिंग टू मीट यू, गौरव। एब्सोल्युटली थैंक यू। शिल्पा जी, इसका मैं अभी एक ही लाइन में वन लाइनर आंसर ये दे सकता हूँ शिल्पा जी, योर रेप्यूटेशन रीचेस बिफोर यू। तो आप जैसे बोल रहे कि आपको सेलिब्रिटी थेरेपिस्ट बनना है या वट एवर थिंग्स यू हैव जॉट इट डाउन फॉर योर अपकमिंग ईयर और मे बी नेक्स्ट 5 years, के लिए सबसे पहली चीज है कि आपके रेप्यूटेशन को उस तरह से बनाया जाए, आपके इमेज को बिल्ड किया जाए और आपके पूरे प्रोफाइल को उस तरह से डेवलप किया जाए। और मुझे लगता है कि आज इंटरनेट की मदद से ये करना कोई उतना मुश्किल नहीं है। So there are many things which I have to share with you, but maybe I think हम शायद one to one जब करेंगे, maybe in next couple of days, यस, ऑफ I think कोर्स। that will be a great opportunity to meet you and have a cup of coffee with you, ma'am. डेफिनेटली, थैंक यू गौरव, थैंक यू, Thank you, Shilpa ji, once again for asking question and encouraging us. थैंक यू। Yeah. Any more questions, Rakesh ji, Adhik ji, Shwetali ji? Any questions? Please feel free to ask. Sir, just wanted to say thank you. This is very informative session for me. So that is what I just wanted to say thank you. Thank you, Rakesh ji, for your feedback. We are really obliged for your valuable feedback and your time. Thank you, Rakesh ji. Adhik ji, you have any questions? Adhik ji, you have any questions? Okay, I think he doesn't have any question. Shwetali ji, you have any question? Shwetali ji, can you hear me? Any question, Shwetali ji, so far? Okay, I guess no questions. So we can conclude this. So once again, I am expressing my sense of gratitude. Right, it was really nice investing time with all of you, and thank you so much for being the wonderful audience and giving the cooperation. Thank you so much, and have a good day. Have a nice weekend ahead. Thank you. Sir, I have one doubt. Can I get a recording of this? Pardon, Adhik ji. यदि ये मुझे इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है, if it is possible? अधिक जी, हम शायद सोच रहे हैं इसको YouTube के ऊपर अपलोड करने का, तो इफ इट इज देयर तो आपको लिंक दिया जाएगा, वरना आपको रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। दैट्स नॉट ए बिग डील, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर। जी जी अधिक जी। या ओके, so thank Can I you so leave? much and have a nice weekend ahead. Thank you. This is Gaurav Trivedi signing off. थैंक्स सर, थैंक्स।